हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की ज़बरदस्त तरीके की एक क्लास होती है और बेहतर तरीके का मॉडल पेपर होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है, तो बस आप लोग इस टेस्ट पेपर को डेली सॉल्व करिए। बाकी पूरी गारंटी हमारी है ना। अगर आप थोड़े कमज़ोर भी आपको लग रहा है, कोई टॉपिक की समस्या आ रही है, तो किताब से भी पढ़िए, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, या तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा, जो भी टॉपिक का नाम है वो देव जी के ट्रिक डाल दीजिएगा, वो टॉपिक का नाम भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी जो समस्या वो सॉल्व हो जाएगी, तो आप लोग टेस्ट पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए सभी को, नमस्ते। जल्दी आपको और क्लासें मिलेंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, और क्लासें आपको जल्दी मिलेंगी। चलिए, नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी को राम राम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन आपके कितने हैं। क्या दिया गया है? हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। और जब व्यंजन दिया है तो आपको बताना क्या है? 33 बताना है। कितने बताना है? 33 बताना है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हिंदी भाषा में कुल वर्णमाला की, अगर पूछे वर्णमाला में कितने वर्ण आपके हैं, क्या बताना है? वर्णमाला में कितने आपके कह सकते हैं कि व्यंजन है, तो आप क्या बोलेंगे? चलिए, वर्णमाला बोल देता है तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे वर्णमाला में यहाँ पर जो होते हैं 52 वर्ण होते थे, लेकिन अब एक आपका कह सकते हैं कि जो व्यंजन है वो आपकी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है, एक वर्ण और बढ़ा दिया गया है, तो वर्णमाला में अब आपकी 53 हो चुके हैं। ये हमने आपको बताया था। और यहाँ पर दे सकते हैं ये जो 53 नंबर आपका है वो कौन सा है, तो यहाँ पर दे सकते हैं कि इसको है स्क्रीनशॉट लेना है। आप ले सकते हैं कि केंद्रीय समिति ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए ला को विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया है। अब कुल वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो गई है ना। और साथ में हमने कहा था इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो मूर्धन्य से होगा, अर्थात इसको उल्टा वर्ग में रखा गया है। तो याद रखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ला है ना, यही क्या है, इस तरह आपका हो गया है। तो ये जो नया अपडेट है वो आपको हमने यहाँ पर बता भी दिया है। ठीक है ना, क्लियर है। आइए अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? चलिए, अगला पॉइंट आपके सामने है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में छ का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, अब आपको दिखाई देगा, परेशान नहीं होना है। चलिए, हिंदी शब्दकोश में जो छ का क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है आपसे कह रहा है। तो आपका आंसर जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए, हाँ, यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर आपका आ गया है, दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका जो है वो आपको बनेगा ए नंबर, का के बाद आएगा, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो का धन सा से होता है। कैसे होता है? का धन सा से होता है। इस कारण आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका बनेगा कौन? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम आपको भेद बताना है। उसने पत्र लिखा आपसे कह रहा है, तो उसने शब्द जो दिया गया है, ये उसने दिया गया है, ये सर्वनाम का कौन सा भेद आपका आएगा? निजवाचक में होगा, पुरुषवाचक में, निश्चयवाचक में, संबंधवाचक में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाए आपका बी नंबर, ये पुरुषवाचक में आएगा। किस में आएगा? आपकी पुरुषवाचक में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही सी इट नेम जो आपके होते हैं, हमने कहा था ये 3 में आपके होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो राइट कौन हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगा हिमालय से। और जब निकलती है इसका मतलब अलग होगा, और जब अलग होगा तो ये जो से शब्द आपका आएगा वो किसके साथ आएगा? तो आप कहेंगे सर ये अपादान कारक के साथ आएगा। और देख सकते हैं सबके जवाब बिल्कुल सही हैं, मतलब एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन को गलत बता रहा है, मतलब बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन को समझिएगा कि जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, इसका मतलब जाति मतलब ये हो गया ढेर सारे आपके एक है जैसे आपके लोग होंगे, एक है जैसे ढेर सारे लोग होंगे जिनको हम गिन सकते हैं, और जिनको हम गिन ना सकें वो भाववाचक में चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए, यस ये तो भाववाचक में है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ना ही शत्रुता को हम लोग देख सकते हैं, तो ये तो भाव में चली जाएगी। सेना जो आपकी है वो किस में होती है? समूह में होती है ना। लेकिन मजदूर होते हैं, शकल तो सबकी बदल होती है, लेकिन बोलेंगे तो मजदूर है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा? तो यहाँ पर नंबर ए हो जाएगा, मजदूर जो आपका आंसर आ गया है वो जातिवाचक में आपका हो जाएगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बताना है। परिमाण मतलब समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं तौलना, नापना, ये शब्द आपका होगा। अब जब तौलना नापना दिया गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर्वदा में कोई मतलब नहीं है, सर्वत्र का मतलब नहीं है, गलत से भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना इतना ही हमको चाहिए, इतना पर्याप्त है, आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है।
तो इतना शब्द आपका आ गया है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर आपको बताना है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में से कारक कौन सा है? सम्मान में, अधिकरण में, है ना, क्या है? अधिकरण में। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर कौन हो जाएगा? अधिकरण में हो जाएगा। 7 नंबर ऑप्शन जिसका आ गया है, ए नंबर बिल्कुल सही है। अधिकरण में, मैं पर, ऑप्शन ए बन गया। अगला है अधिकरण कारक के लिए चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण में अभी हमने बताया कि अधिकरण में जो बनता है वो में कामा पर बनता है, जैसे मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो ये आपका आ गया था, तो पर भी आपका होता है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। पढ़ना, क्रिया का भेद आपको बताना है। जो पढ़ना है, क्रिया का भेद क्या है ना? पढ़ना, कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, और जब कोई चीज आप पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर देखो अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, और आपका इनमें से कोई नहीं है। अब आपका जो आंसर आ गया है 9 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? पढ़ना जो आपका है वो सकर्मक होगी, क्योंकि यहाँ पर कर्म के साथ यहाँ पर देखा जाए तो क्रिया भी आपकी, कर्म भी आपका प्रधान है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। चलिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अगले क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग देंगे यहाँ पर कि जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? चलिए बता डालिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है, अर्थात कर्ता पर फोकस होता है, तो वाच्य कौन होता है? तो हमने कहा जब कर्ता प्रधान होता है तो क्या होता है? कृत्यवाच्य होता है, और जब कृत्यवाच्य होता है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया? यहाँ पर कर्ता प्रधान हो गया, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर राम जब करता है तो कृत्य हो जाएगा, है ना। राम के द्वारा पढ़ा गया, तो इसमें पढ़ना क्या हो जाता? वो प्रधान होता, तो कर्म हो जाता, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द आपका कौन सा है? विकार किसका कर सकते हैं? आज का कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर लड़का है तो उसे कहेंगे सर जी लड़की, है ना। बहुत लड़के लड़की बन के आ जाते हैं क्लास में, और कोई लड़की लड़का बन के आ जाती है परेशान करने के लिए, है ना। कि यार ऐसा नहीं, कभी कभी कोई सोचते हैं कि यार लड़की का नाम बदनाम होगा, इससे अच्छा है कि हम लड़की का नाम, है ना, लड़का कर लें, और कितना भी गाली देते रहेंगे, लड़कियों का नाम बदनाम नहीं होगा। तो लड़का लड़की बन के आते हैं, लड़की लड़के, इसका मतलब है विकार हो जाता है किसमें? ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर विलोम जो आपका है वो कौन सा है? उद्यम मतलब समझते हैं क्या होता है? उद्यमी का मतलब क्या होता है ये बताइएगा। उद्यमी मतलब होता है जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि थोड़ा बहुत आलस्य भी कर लिया जाए, है ना। तो उद्यमी मतलब होता है जो परिश्रम करता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अनिवार्य दिया गया है। अब आपको बताना है कि सर अनिवार्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है। हमने कहा कि आपको ये प्रश्न अनिवार्य है, और दूसरा ऑप्शन ऐसा हो कि आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, अर्थात आपको विकल्प दिया गया है, आप ए सही करिए या तो बी सही करिए। जब आपको विकल्प दिया गया है तो उसके अनुसार सही करिए। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये वैकल्पिक हो जाएगा और ऐच्छिक हो जाएगा, है ना। कोई हम कहेंगे ये अनिवार्य है आपको पढ़ना, कि आपको 4 घंटा पढ़ना है, लेकिन हमने कहा अगर पढ़ने वाले आप स्टूडेंट हो तो उसको विकल्प में रख दीजिए कि हम 2 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 4 घंटा भी पढ़ सकते हैं, इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी मेमोरी कितनी फास्ट है ये आपको ध्यान देना है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे क्या कह रहा है भाई, इसमें ऑप्शन निरुद्धम तो दिया नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। विस्तृत दिया गया है। विस्तृत बोलते हैं ना कि आप कोई भी काम करिए, कोई चीज करिए, कोई पढ़ाई करिए तो विस्तृत अध्ययन करिए। तो विस्तृत दिया है, इसका मतलब बहुत व्याख्या के साथ है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम जो आपका बनेगा वो बनेगा संक्षिप्त में बताइए सर जी, है ना। कोई भी कहते हैं शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, तो भैया विस्तार से नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया जाए तो ये इसका हो गया विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया उन्मुख का विलोम क्या होता है? उन्मुख का विलोम इनमें से राइट क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, उन्मुख मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 15 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए, जो आपके सामने हो, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका विमुख कर दीजिए, जो आपके सामने नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, विमुख बन जाएगा। अगला है पर्यायवाची, आपको बताना है। यहाँ पर दिया है पराग। पराग किसे कहते हैं? पराग का पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है? तो पराग एक सुगंधित अगरबत्ती भी आपने देखोगे, पान पराग, याद रखिए ये पान पराग खाइए, है ना, केसर सहित सुगंधित। तो आप कहेंगे सर ये सुगंध का होता है, पर्यायवाची पराग होता है, सुगंध का होता है ना। नहीं देखे तो पान पराग वाला जो है ना वो ऐड देख लीजिएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, केसर की सुगंध के साथ प्रचार करते हुए। विरासत बताइएगा, विरासत आपसे पूछा है, विरासत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 17 नंबर में? तो विरासत का क्या होता है? चलिए, बोलते हैं ना हमको ये विरासत में मिली है, ये हमको विरासत में मिली है। तो आप कहेंगे इसको बोलते हैं दाय। क्या बोलते हैं? दाय। इसको बोलते हैं दाय। इसको नोट करिए, धाय नहीं बोलते, इसको दाय बोलते हैं।
नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला दिया गया है मृगधर दिया है, मृगधर, और मृगधर जो आपका होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देना है, तो आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, सुगंध भी तो उसमें होती है, वो भी आपका होगा। देखो मृगधर दिया है और मृगधर का पर्यायवाची होगा क्या। मृगधर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर मृगधर जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका हो जाएगा, किसे कहेंगे, सिंह को कहेंगे, चंद्रमा को कहेंगे, शिव को कहेंगे, मयूर को कहेंगे। कितने लोगों को पर्यायवाची सही है, आज इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्या आप लोगों ने पर्यायवाची पर सही ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। मृगधर किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, नाक नहीं कटाएंगे, जरूर आप लोग सही करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है मनसिज। मनसिज जो पर्यायवाची होता है 19 नंबर में, मनसिज किसे कहते हैं, कामदेव को कहते हैं। कामदेव की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अनंग भी होता है, मनोज भी होता है, ये कामदेव का पर्यायवाची होता है। घर का पर्यायवाची क्या होता है, विहार होता है, इला होता है, आश्रम होता है या गेह होता है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर है और 20 की अगर बात कर लेते हैं तो आपके घर, घर को हम लोग कहते हैं गेह, और गेह कहते हैं तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर गेह बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है बहुब्रीहि समास, बताइएगा कौन सा बहुब्रीहि समास है। गुड इवनिंग भैया, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग। लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, है ना। यहाँ पर जितने भी साथी जुड़ चुके हैं याद हो, है ना, तो भैया सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और थोड़ा सा अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, है ना। हर प्रकार के नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली क्लासें आपको मिलती रहे। देखो दिया है बहुब्रीहि समास दिया है, हमने कहा बहुब्रीहि समास दिया है तो पंचवटी है, करोड़पति है, चतुर्भुज दिया है और चरण कमल दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 21 नंबर में। कौन सा सही आंसर, चतुर्भुज आप कहेंगे, बिल्कुल सही है चतुर्भुज। चतुर्भुज की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही आपका जवाब जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। 4 भुजाएं जिनकी होती हैं, भगवान विष्णु को भी कहते हैं, तो आप कहेंगे सर बहुब्रीहि हो गया है। यहाँ पर अगला है कि भैया समास बताना है सुख दुख, है ना। सुख भी आता है, दुख भी आता है, तो आप कहेंगे सुख और दुख, और शब्द ऑटोमेटिक निकल के आ गया, अर्थात जो डैश लगा है ये योजक है, और योजक मतलब आपका हो गया और होता है, या भी होता है। तो यहाँ पर जब लगा हो तो ये आपका क्या होता है, आपका द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर बताना है कि सर जो तत्सम शब्द आपका दिया गया है यहाँ पर आपका सही चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो जब भी कभी आपको ऐसा मिले तो आपको बताना है कृष्ण। यहाँ पर जो यहाँ पर हलंत लगा होता है ना, ये जो हलंत लगा होता है ये आपका होता है ऋषि वाला, जो नीचे लगा होता है कौन, ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा किसमें, तत्सम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अब नहीं होगा, थोड़ी सी बफरिंग आपकी जरूर हुई थी लेकिन अब आपकी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए अगला है सूचिका का तद्भव क्या होता है। ये क्वेश्चन आरओ एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये कई जगह पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। तो ये जो सूचिका का तद्भव होता है वो क्या होता है, 24 नंबर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका बी हो जाएगा, सुई होता है। क्या होता है, सुई होता है, और सुई होता है तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, डी नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से व्यंजन संधि आपको बताना है। सर व्यंजन संधि इनमें से जो आपकी है वो आपकी कौन सी है व्यंजन संधि। यहाँ पर देखो सदैव है, तो हमने कहा सर यहाँ पर मात्रा दी गई है, और जब मात्रा दी गई है कौन सी, ए की मात्रा, तो ये तो आपकी भैया वृद्धि संधि में होता है। यहाँ पर मनोरथ दिया गया है, यहाँ पर निर्गुण दिया है, सदाचार दिया गया है। अब आप बताइए 25 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सत्य धन आचार क्या बनेगा, सत्य धन आचार बनेगा, क्योंकि अगर 25 में अगर आप सी लगाएंगे तो ये रा कटेगा और विसर्ग बनेगा, तब ये बन जाएगा निह, विसर्ग बनेगा और धन लगेगा और गुण बन जाएगा, तो ये तो विसर्ग संधि हो गया। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है डी नंबर सदाचार सत्य धनाचार, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पितृधन अनुमति का सही संध पद इनमें से क्या होता है। पितृधन अनुमति दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 26। तो भैया पित्रानुमति होता है, क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 26 नंबर में जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पितृ अनुमति, ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से आपको विश्लेषण दिया गया है, और विश्लेषण दिया है तो शुद्ध कैसे लिखेंगे यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है विश्लेषण, और अगर हम पूछे विश्लेषण ऐसे लिखा जाएगा तो आप कहेंगे जैसे यहाँ पर विश्लेषण ये वाले में विश्लेषण
यहाँ पर देखो जो सा होता है ना उसमें ये डंडा नहीं लगा होता है, मतलब ये ऐसे होता है लेकिन ये जो डंडा होता है ये नहीं लगा होता है, तो ये सही होता है बी नंबर वाला विश्लेषण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है। देखो विकास अगर किसी देश का है तो उस देश में क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होना चाहिए, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। ठीक है। अगला दिया गया है लोकोक्ति और मोहरा। मुंह की खाना, इस मोहरे का अर्थ क्या होता है। मुंह की खाना, इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 29 नंबर आपको देना है। मुंह की खाना मतलब भोजन खा लेना तो कोई मतलब ही नहीं होता है, भाग जाना भी नहीं होगा, हार जाना, है ना। क्या, मुंह की खाना, हार जाना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डपोर शंख किसे कहते हैं। डपोर शंख जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, यहां पर देना है। चलिए यहां पर देखो दिया है डपोर शंख, और डपोर शंख जो 30 नंबर में दिया गया है वो आपका कौन सा है, मतलब बेसिर पैर की बातें करने वाला, मतलब इधर उधर की बातें करना, है ना। ना कोई जोड़ ना कोई तोड़ ना कोई जोड़, मतलब ऐसी, मतलब समझे ना आना कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, बेसिर पैर की बातें करने वाला, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण आपको बताना है, जहां पर त्रुटि हो त्रुटि बताना है, और नहीं त्रुटि है तो आपके पास डी वाला ऑप्शन तो दिया गया है ना। फिर तो आपको डी वाला ऑप्शन दिया गया है, आप डी वाले को लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। दिया गया है मेरा भाई जिसका शादी कल है, घर गया कोई त्रुटि नहीं है। तो मेरा भाई जिसकी शादी कल है, ये तो होना चाहिए, ये देखो गड़बड़ी आपको मिल गई है। अगला दिया गया है इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, यहां पर क्या गड़बड़ी है, तो आप कहेंगे इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही, तो इधर और आजकल दिया गया है ना। तो आप कहेंगे आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो इधर को कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये गड़बड़ आपका हो गया है। अगला कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में आपका जाना जाता है। अगर ये आपका प्रत्यय मिल जाए तो हमेशा बहुवचन में ही आपको मिलेगा। ये आपका कौन सा है, ओ शब्द अगर लगा है तो ये हमेशा बहुवचन में ही आपको मिलेगा। ये प्रत्यय मिलता है किसी भी शब्द में तो ये बहुवचन में ही होगा, जब ये बहुवचन आपको बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आंसर आपको देना है ए नंबर हो जाएगा। बाकी ऐसे कैसे कोई पॉइंट होते हैं जिनमें जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उन्मेष किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष, यहाँ पर देखो उन्मेष है, हमने कहा उन्मेष दिया है, और इसको अगर उपसर्ग के रूप में तोड़ा जाएगा तो आपका आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा 34 नंबर में। 34 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उद धन, इसको तोड़ा जाएगा तो बनेगा कौन है, यहाँ पर उद बनेगा, क्या बनेगा, उद बनेगा। उद बनेगा तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अगर यहाँ लगाए जैसे नहीं होगा, अगर अगर ये लगा दिया जाए, हाँ इसमें ये वाला थोड़ा करिएगा, ये वाला कौन सा, ऑप्शन सी वाला जो आपसे दिया गया है ये वाला करिएगा। ठीक है, क्योंकि भाषा में बहुवचन हमेशा आपको परमानेंट आपको मिलेगा, ये वाला आंसर करिए सी नंबर। ठीक है। अगला दिया गया है कि रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। रौद्र रस, रौद्र मतलब होता है गुस्सा, मतलब क्रोध, है ना। गुस्सा अर्थात क्रोध, और क्रोध है तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला है जिस छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह जो छंद होता है वो कौन सा होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर 16 मात्राएं होती हैं, आपकी चौपाई में 4 चरण होती है, प्रत्येक चरण में 16 होती हैं, तो आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी 33 नंबर एक बार आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको चेक कर लीजिएगा, हम भी चेक कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, और 37 की बात करते हैं तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, ये जो तारे है, एक तो तारे आसमान वाले, एक तारे बोलते हैं ना भगवान ने तार दिया, आपने तार बघार दिया, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। तारे और तारे, है ना, सेम तो सेम होंगे लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। अनुप्रास इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अनुप्रास जो होता है उसमें वर्णों की गिनती होती है, किसकी, वर्णों की गिनती होती है। यहाँ पर वर्णों की गिनती नहीं हो रही है, यहाँ पर शब्द की बात हो रही है, किसकी, शब्द की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। ये वाक्य देखिए कई बार आपको पढ़ाया गया है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। देखिए 38 नंबर है, और 38 की बात करते हैं तो आप कहेंगे बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। देखिए मिल रहा है ना, आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका देखिए कौन, बाघ बकरी एक घाट पानी पीती हैं, ये कहां बनेगा, कैसे हो सकता है नंबर, नहीं होगा, हटाइए यहां से। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, ये वाला ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है कि सर यहाँ पर दिया गया है वाक्यांशों में उचित विकल्प आपको बताना है।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो कौन थे भैया? याद रखिए, आपने इंद्रजीत का नाम सुना होगा, है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर 39 नंबर दिया है और 39 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा। कौन है? इंद्रजीत कहते हैं, अर्थात मेघनाथ को कहते हैं। किसे? मेघनाथ को कहते हैं इंद्रजीत, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो, है ना, और चाहता है तो उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो 40 नंबर आपसे दिया गया है, मुमुक्षु दिया गया है, मुमुक्ष दिया गया है, मुर्मुक्ष दिया है या मुमुक्ष, यहाँ पर ये भी नहीं आपका होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आप कहेंगे ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। बाकी गद्यांश दिया गया है कि देश की जो हित है, देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा है, जो क्षीण काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, वह मोहनदास करमचंद गांधी। हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उसने किया वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वो महान आत्मा का भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समर्पित हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी परमात्मा को हमारा प्रणाम। गांधी जयंती, महात्मा गांधी जन्म दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर। ये तो बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर देख रहे हैं तो भी कर सकते हैं कि भैया इनके जो कार्य हैं वो किस में लिखे जाएंगे? स्वर्ण अक्षर में लिखे जाएंगे। सत्य और अहिंसा ये गांधी जी के हथियार थे। महान आत्मा का स्वामी कौन है? गांधी जी आपके हैं। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर है। क्षीण का मतलब होता है जो दुबला पतला व्यक्ति होता है, और दुबला पतला व्यक्ति होता है इसका मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया है ना। तो गद्यांश तो आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया चुटकियों में। अगला है, शेखर ए जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर ए जीवनी उपन्यास के लेखक जो आपके हैं 46 नंबर में, वो राइट इनमें से क्या हो जाएंगे? शेखर ए जीवनी ये अज्ञे की है। यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखिए अज्ञे जी की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? चलिए यहाँ पर दिए गए महावीर प्रसाद द्विवेदी दिए हैं, और 47 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर है आपकी सरस्वती पत्रिका। कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार जो कवि कहते हैं वो किसे कहा जाता है, आपको बताना है। चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं 48 नंबर का जो ऑप्शन ए दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? देखिए मन्नू भंडारी की रचना आपकी कौन सी नहीं है? यहाँ पर 49 का ऑप्शन देना है। देखो दिया गया है नई नौकरी है, यही सच है, अकेली है, पिंजड़े की उड़ान भी दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए 49 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यही सच है, ये यशपाल की आपकी होती है ना, यशपाल की होती है। अब ये पिंजड़े की उड़ान दिया गया है, क्या ये गड़बड़ है कि सही है? चलिए, झूठा सच होता है, झूठा सच होता है तब तो यशपाल की होती है। भाई झूठा सच आपने पढ़ा है, यही सच थोड़ा है, आपने पढ़ा होगा झूठा सच, है ना। तो फिर आप लोग इतना ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, तो वो ऑप्शन कैसे हो सकता है? चलिए चलिए, हाँ यहाँ पर देखिए पिंजड़े की जो उड़ान है ना, पिंजड़े की जो आपकी उड़ान है ये इनकी नहीं है, ये यशपाल की रचना है, ये यशपाल की है, इसलिए ऑप्शन आपका बी बनेगा। झूठा सच नहीं है, पिंजड़े की उड़ान आपकी है यशपाल की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि कबीर की जो भक्ति का स्वरूप था वो आपका क्या था? कबीर की भक्ति का जो स्वरूप था वो आपका क्या था, ये बताना है। कबीरदास जो थे एक संत थे, ना कि यहाँ पर कोई कह सकते भक्ति कालीन से जुड़े थे, है ना। तो आप कहेंगे सर 50 नंबर जो आपसे दिया गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपके क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति। क्या थे? निर्गुण से जुड़े थे, निर्गुण थे, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्लास आज की कंप्लीट तरीके की हिंदी की क्लास रही है, और आप देख सकते हैं कि डेली ये क्लास 8:50 होती है, और इसके जस्ट बाद यहाँ पर देखा जाए जो आपके पेड एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर क्लास रखा है वो आपकी है। तो अगली क्लास आपकी लगी हुई है, अगली क्लास में आ जाइए, जो कि पेड एग्जाम के लिए रात डोज हम यहाँ पर चला रहे हैं, और आपके सिलेबस को पूर्णतः हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अगली क्लास में आइए और टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।